नमस्कार। मैं दिनेश वाल्मीकि राजस्थान के धौलपुर ज़िले से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर निर्मित हो गया है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी और उल्लास की बात है कि दीपावली की तरह हमारे देश के समस्त मंदिरों को सजाया जाएगा और खुशी मनाई जाएगी। लेकिन मैं हिंदू धर्म के उन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक कि हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले उन करोड़ों अरबों हिंदू लोगों की आस्था के साथ अब खिलवाड़ ना करें, क्योंकि भगवान की मूर्ति में प्राण डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी होता है, वो कण कण में निवास करता है। जब करोड़ों अरबों लोगों की आस्था किसी भी मंदिर से या किसी भी मूर्ति से जुड़ जाती है तो स्वयं भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि करोड़ों अरबों लोग मुझ पर आस्था और विश्वास रखते हैं। तो फिर किसी भी मूर्ति में प्राण डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिक ही ईश्वर उन श्रद्धालुओं की, उन भक्तों की इच्छाओं को ध्यान में रख के स्वयं उस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। अतः मेरा विनम्रतापूर्वक सभी से निवेदन है कि जो प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द है, कृपा कर ये उन करोड़ों अरबों लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा संभव होता है कि किसी भी मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। यदि प्राण डाले जा सकते थे तो हम मृत मनुष्यों में क्यों नहीं डाल सकते जब हम मूर्तियों में प्राण डाल सकते हैं, तो यदि मृत मनुष्यों में अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करें तो स्वाभाविक है वो जीवित हो जाए। अगर वो जीवित हो जाए तो फिर जन्म मरण का जो बंधन है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम भगवान की मूर्ति में, जब किसी भी देवी देवता की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, हाँ, करोड़ों अरबों लोगों की आस्था ही ईश्वर को उस मूर्ति में विराजमान होने के लिए विवश कर देती है, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के वशीभूत होते हैं। जब वो देखते हैं कि करोड़ों भक्त मुझ पर आस्था और मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मेरे मंदिर पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी प्रतिमा पर विश्वास करते हैं, तो स्वयं भगवान आके उसमें विराजमान हो जाते हैं। उनकी जो अरूप शक्तियाँ होती है वो उसमें विराजमान हो जाती है और उसी कारण से लोगों की श्रद्धा और आस्था का एक विशेष केंद्र बन जाता है। लेकिन भगवान राम सभी के इष्ट और पूजनीय है। वो जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, कण कण में वो निवास करते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि करोड़ों अरबों हिंदू लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। तो स्वयं भगवान विवश होकर, भक्त के वशीभूत होकर स्वयं उसमें विराजमान हो जाएंगे और इससे ज़्यादा खुशी शायद मनुष्य और ख़ास तरीक़ा से हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं होगी। और मैं पुनः इस देश के करोड़ों अरबों हिंदू वासियों को और भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अटूट विश्वास और परिश्रम को मैं शत शत नमन करता हूँ कि उन्होंने एक संकल्प लिया और संकल्प को पूरा किया। यह बहुत ही गर्व की बात है और प्रशंसा की बात है और धर्म के प्रति उनका पूर्ण समर्पण है। उसके लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस मंदिर निर्माण में जितने भी सेवकों ने, कार सेवकों ने और बातें हिंदू धर्म आस्था रखने वाले लोगों ने अपना योगदान दिया, वो सम्मानीय और पूजनीय है। धन्यवाद।